हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल रैंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सबका क्लास 12 का मंथली एग्जाम यानी मासिक परीक्षा सितंबर मंथ वाला जो आप सबका चल रहा है ना, तो ये हमारे पास जीव विज्ञान का यानी बायोलॉजी का पेपर है। इस पेपर में जितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है ना, सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर बेहतरीन तरीके से आप सबको बता देते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप सब मिला लीजिए कितना आप सबका सही हुआ है। देखिए, 1 नंबर प्रश्न, देखिए लास्ट में आप सबको सब्जेक्टिव प्रश्न है, 2 नंबर वाला प्रश्न और 5 नंबर वाला भी प्रश्न आप सबको दिखा देंगे। पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप मिला लीजिए कितना आप सबका सही हुआ है। देखिए, 1 नंबर प्रश्न है कि किस जनन विधि में एकल जीव संतति उत्पन्न करने की क्षमता होती है, तो अलैंगिक जनन में होता है। जो 1 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न, देखिए 2 नंबर प्रश्न है कि आकारिकीय तथा अनुवांशिक रूप से एक समान जीवों को क्या कहते हैं, तो ये कलोन कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा 2 का। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न है कि अलैंगिक जनन किन जीवों में पाया जाता है, तो इनमें से सभी हो जाएगा और डी पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर प्रश्न देखिए, चौथा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन नई संतति को पैदा करने का सामर्थ्य रखते हैं, तो ये सी पे क्लिक कीजिएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर प्रश्न देखिए, 5 नंबर प्रश्न है कि निषेचन पूर्व की 2 प्रमुख घटनाएं कौन सी है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 5 का ए हो गया। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखिए, 6 नंबर प्रश्न है कि युग्मक जनन से कितने प्रकार के युग्मकों की गठन प्रक्रिया संदर्भित होती है, तो 2 गो होता है यानी 2। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल चैनल को आप सब सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 100% रियल पेपर आप सबको, गलत पेपर इस चैनल पर आप सबको देखने को मिलबे नहीं करेगा। जब भी मिलेगा 100% सही पेपर इस चैनल पर आप सबको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर प्रश्न के 7 नंबर प्रश्न के जब 2 युग्मक देखने में एक दूसरे के समान हो तो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, समान हो तो समयुग्मक। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न है कि मादा युग्मक को क्या कहा जाता है, तो अंड। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न है कि जब नर एवं मादा दोनों जननांग एक साथ एक ही प्राणी में पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो द्विलिंगी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखिए, 10 नंबर प्रश्न है कि लघु बीजाणुधानी विकसित होकर क्या बनाता है, तो ये 10 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परागकण हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिए, 11 नंबर प्रश्न है कि कौन नर युग्म को भी दद्र का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, परागकण हो जाएगा। जो 11 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए और 12 नंबर प्रश्न देखिए, अब 12 नंबर प्रश्न है कि बीजांड द्वारी सिरे के ठीक विपरीत क्या स्थित होता है, तो 12 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 12 का ऑप्शन ए हो जाएगा, बीजांड स्थित होता है। ठीक है, चलिए 13 नंबर प्रश्न देखिए, 13 नंबर प्रश्न है कि मादा युग में दभिद्र का दूसरा नाम क्या है, तो बीजांड। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 13 का आंसर ऑप्शन नंबर इसका भू, यहाँ पे देखिए मादा ना पूछा है तो ये भ्रूण कोश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 13 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखिए, 14 नंबर प्रश्न है कि परागकणों का स्त्री केसर के वत्रिकाग्र तथा स्थानांतरण को क्या कहते हैं, परागण होता है। ऑप्शन नंबर इसका है ए हो जाएगा। ठीक है, ये 14 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 16 यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न देखिए, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका निम्नलिखित में से किसमें विकसित होती है, तो 15 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका अब बी हो जाएगा, भ्रूणपोष हो जाएगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर प्रश्न देखिए, 16 नंबर प्रश्न है कि एक बीजपत्री भ्रूण में कितने बीजपत्र होते हैं। ठीक है, तो 1/1 होता है, जो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखिए, 17 नंबर प्रश्न है कि बीज किसमें विकसित होता है। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। 17 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे 16 हो गया ना। हाँ, 17 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन है
ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, बीजांड में होता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर इसका 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे भाई, नोट कर लीजिए यहाँ पे। 18वां प्रश्न देखिए, केला किस प्रकार के फल का उदाहरण है? अनिषेक जनित फल है, जो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 18 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 19वां प्रश्न देखिए, 19वां प्रश्न है कि बिना निषेचन के बीज पैदा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। असंग जनन होता है, ठीक है, असंग जनन, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा 19वां प्रश्न का। चलिए और 20वां प्रश्न है कि वृषण किस थैली में स्थित होते हैं? तो 20वां प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, वृषण कोश में स्थित होता है, ठीक है। चलिए 21वां प्रश्न देखिए, 21वां प्रश्न है कि स्त्री में प्राथमिक लैंगिक अंग क्या है? तो 21वां प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, अंडाशय है। चलिए 22वां प्रश्न देखिए, 22वां प्रश्न है कि किस प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु शुक्र जनक नलिकाओं में से मोचित होते हैं? तो ये 22वां प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वीर्य सेचन हो जाएगा, ठीक है। चलिए 23वां प्रश्न देखिए, 23वां प्रश्न है कि अंडाणु को अंडाशय से मोचित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो 23वां प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंडोत्सर्ग हो जाएगा। चलिए 24वां प्रश्न देखिए, 24वां प्रश्न है कि प्रथम रजोधर्म को क्या कहते हैं? तो 24 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रजोदर्शन हो जाएगा, ठीक है। 25वां प्रश्न देखिए, 25वां प्रश्न है कि मानव में किस प्रकार का निषेचन होता है? बताइए मानव में किस प्रकार का निषेचन होता है? तो इंटरनल होता है, यानी आंतरिक होता है, जो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 26वां प्रश्न देखिए, यानी 30 को में से आपको 25 का आंसर आपको बताना था, लेकिन 25 को बता दिया, लेकिन हम आपको 30 का आंसर और बताने वाले हैं। और एक बात हमेशा मेरे भाई बोले ना, ध्यान में रखिएगा, कभी भी गलत पेपर इस चैनल पर आप सबको देखने को नहीं मिलेगा, ये बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए जब भी मिलेगा 100% 100% सही पेपर इस चैनल पर आप सबको देखने को मिलेगा। चलिए यहाँ पे देखिए 26वां प्रश्न है कि किस विकार में एक एक्स क्रोमोसोम का अभाव होता है? टर्नल सिंड्रोम होता है, जो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए 26वां प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 27वां प्रश्न देखिए, 27वां प्रश्न है कि हीमोफीलिया किस प्रकार का विकार है? तो ये मेंडलीय विकार है, जो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 27 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 28वां प्रश्न देखिए, 28वां प्रश्न है कि डीएनए प्रतिकृति की योजना को क्या कहते हैं? तो ये अर्ध संरक्षी, जो ऑप्शन नंबर इसका है ए हो जाएगा। 28वां प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 29वां प्रश्न देखिए, डीएनए की एक रज्जुक से अनुवांशिक सूचनाओं का आरएनए में प्रतिलिपिकरण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये 29वां प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रतिकृति हो जाएगा, ठीक है, प्रतिकृति, ठीक है, जो ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 30वां प्रश्न देखिए, 30वां प्रश्न है कि प्रारंभक प्रकुट क्या है? तो AUG/AUG है, जो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए इस तरह आप सबको 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर आप सबको करा दिए। अब यहाँ से सब्जेक्टिव प्रश्न स्टार्ट होता है। देखिए ये सभी सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर वेबसाइट पे हम अपडेट कर दिए हैं, वहाँ से आप सब बिल्कुल जाकर देख लीजिएगा। नहीं तो देखिए एक आपको बताते हैं कैसे आप जाइएगा, नेट हमें खोल लेने दीजिए। खोलने के बाद देखिए गूगल में चलाइएगा, स्टडी सेंटर गूगल में आके लिखिएगा, वेबसाइट खुल के आएगा rankerstudycenter.com, उस पर क्लिक कीजिएगा। ये साइट इस प्रकार से खुल के आपको दिखाई देगा। देख लीजिएगा कहाँ पे आपको दिया होगा, यानी क्लास 12th मंथली एग्जाम। देखिए ऊपर ही यहाँ पे दिया गया है बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आंसर की, इसी पे आके आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा वेबसाइट खुल के इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। देने के बाद थोड़ा सा नीचे आइएगा, ये पेपर यहाँ पे दिया गया है, ये ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे अपडेट कर दिए हैं। नीचे आइएगा तो देखिए ये पूरा सब्जेक्टिव का भी आंसर यहाँ पे हम डाल दिए हैं। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी मंथली एग्जाम होगा ना तो आप वेबसाइट पे आके चेक कर लीजिएगा। सबसे पहले वेबसाइट पे हम rankerstudycenter.com, ये साइट पे हम अपडेट सबसे पहले कर देते हैं, तब वीडियो बाद में बनाया जाता है। तो यहाँ से आकर आप सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का ये वेबसाइट से आप देख सकते हैं। यहाँ से सब्जेक्टिव देख लीजिए, ये सब आइए आकर यहाँ से आप सब लिख लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में।